आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगी कि बैन नंबर ने भी साथ आना है ताकि ट्रांसलेशन का काम, ये खिदमत का काम जो है वो किया जा सके। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, वंडरफुल जीसस। खुदा उनकी सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। हमारे सामने आज जो कलाम की बातचीत है वो यूहन्ना की इंजील में से है। Idag ska vi läsa Guds ord ifrån Johannes evangeliet. बल्कि आने वाले 7 पैगामात जो है वो यूहन्ना की इंजील में से हम देखेंगे। Och nästkommande 7 söndagar ska vi lära oss ifrån Johannes evangeliet. क्योंकि जो बात मैं आज शुरू करना चाहता हूँ För det jag vill påbörja idag, वो खुदावन यीशु मसीह के वो 7 ऐलानात हैं det är Jesus 7 saker som han sa, जिसमें उन्होंने अपने आप को मैं हूं कहा है। där han har uttalat sig själv som jag är. और ये वही कलाम है Och det är samma tilltal जो खरूज की किताब में पुराने अहदनामे में था, som finns i Gamla testamentet i Andra Moseboken, जब मूसा को झाड़ी में खुदा नजर आया när Gud visade sig för Moses. और मूसा को खुदा ने कहा कि तुम मिस्र में इसराइलियों के पास जा Och Gud skickade Moses till israeliterna और उनको जाके कह के खुदा ने मुझे भेजा है। och säg till dem att Gud har skickat mig. और उसने मूसा ने कहा कि मैं उनको क्या बताऊं किस खुदा ने मुझे भेजा, उसका नाम क्या है। Och Mose ifrågasatte han som, vem ska jag säga att vem har skickat mig? Vad heter du? और खुदा ने कहा कि उनको जाके कहना मैं हूं ने मुझे भेजा है। Och Gud sa, säg till dem, den som har skickat heter jag är. और उसने कहा कि तेरा नाम क्या है, Och han frågade, vad heter du? और खुदा ने उसको कहा कि उसे कहना कि मैं हूं मेरा नाम है। Och Gud, när Mose frågade, vad heter du? Så sa Gud, jag är. और इस कहानी को आप खरूज की किताब Och ni kan läsa det i Andra Moseboken, 3 बाब kapitel 3. 14 और 15 आयत में आप पढ़ सकते हैं। Kan ni läsa i kapitel 3, 13 och 14 och 15. तो वहां पे खुदा ने कहा कि मेरा नाम मैं हूं है। Gud sa att jag heter jag är. और जब ये बात हुई तो बाद में जब यूहन्ना के इंजील में मसीह नजर आते हैं Och när vi ser Jesus i Johannes evangeliet, तो यीशु ने भी यूहन्ना के इंजील में 7 मर्तबा इस बात को इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा मैं हूं। och Jesus använde 7 gånger samma uttryck att jag är. और इसी वजह से जब वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे Och när de upprepade samma sak, तो कलाम में लिखा है कि वो बार बार यहूदी जब इसको सुनते och när judarna hörde det om och om igen, तो वो पत्थर उठा लेते कि मसीह को संसार किया जाए, मार दिया जाए। de tog upp stenar för att de ville stena honom till döds. और जब यीशु ने पूछा कि मैंने बहुत से अच्छे काम तुम्हारे दरमियान किए हैं Och när Jesus sa, jag har gjort många goda saker hos er, और तुम किस अच्छे काम के सबब से मुझे मार देना चाहते हो, för vilken god gärning vill ni döda mig? उन्होंने कहा कि हम अच्छे काम की वजह से तुझे मारना नहीं चाहते, De sa, vi vill inte döda dig för de goda gärningar du har gjort. हम इसलिए तुझे मारना चाहते हैं क्योंकि तू कुफर कहता है, Vi vill döda dig för att du hädar dig mot Gud. क्योंकि तू इंसान हो के अपने आप को खुदा बनाता है। För du är människa och du kallar dig för Gud. आज बहुत से मुजाहिब हैं Idag finns det många religioner. और जब वो मसीहों को मिलते हैं Och när de möter kristna, तो वो कहते हैं कि मसीह ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो खुदा का बेटा है, de säger att Jesus har aldrig påstått att han är Guds son. लेकिन अंजील भरी हुई है इस बात से जहाँ पे मसीह ने कहा कि वो खुदा का बेटा है। Men evangelierna är fulla av där Jesus erkänner att han är Guds son. उन्होंने कहा कि मसीह ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है, De säger att Jesus har aldrig sagt att jag är Guds son. लेकिन अंजीलें भरी हैं जहाँ पे खुदावंद यीशु ने बार बार कहा कि वो खुदा है। Men i evangelierna kan vi läsa om och om igen att Jesus säger jag är Gud. आज लोगों को समझ नहीं आती, Folk förstår inte. लेकिन यीशु के जमाने में यहूदी रब्बी और उस्ताद जो थे Och i Jesu tid, rabbi och lärarna,
उनको ये समझ आ रही थी कि मसीह अपने आप को खुदा कह रहा है De förstod att Jesus kallade sig Gud. और वो इंसान हो के अपने आप को खुदा बनाता है। Och han var människa men kallade sig för Gud. 4 अंजीलें लिखी गई 4 evangelierna har skrivit. और उन चारों अंजीलों में Och i alla 4 evangelierna खुदा यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरह से पेश किया गया। har man presenterat Jesus på olika sätt. खुदा यीशु मसीह के लिए पहली अंजील जो लिखी वो मत्ती की अंजील है Första evangeliet heter Matteus evangeliet. और उसमें मसीह को बादशाह के तौर पे पेश किया गया। Där är han presenterad som kung. उसके बाद जो है मरकस की अंजील आती है, Sen kommer Markus evangeliet. उसमें मसीह को खादम के तौर पे पेश किया गया Där har man presenterat honom som människoson. और उसके बाद जो है खादिम के तौर पे, शहनारे के तौर पे, Som tjänare. और फिर उसके बाद लूका की अंजील आती है Sen har vi Lukas evangeliet. और लूका में उसे इब्ने आदम के तौर पे पेश किया गया Där är han presenterad som människoson. और उसके बाद जो है वो यूहन्ना की अंजील आती है Sen har vi Johannes evangeliet. और वहां पर उसे खुदा के तौर पे पेश किया गया। Och där ser vi honom som Gud. इसलिए अगर मसीह को आपने खुदा के तौर पे देखना है Och vill ni se honom som Gud, तो फिर आपको यूहन्ना की अंजील का मुताला करना पड़ता है då måste vi läsa Johannes evangeliet. और हम इन्हीं यूहन्ना की अंजील में से चंद एक बातें जो है आने वाले चंद हफ्तों तक देखेंगे Så i de kommande veckorna ska vi lära oss ifrån Johannes evangeliet. क्योंकि हम मसीह को देखना चाहते हैं कि उसने क्यों बार बार अपने आप को मैं हूं के लक़ब से जो है वो पुकारा है। För vi vill lära oss varför han kallade sig för jag är. क्योंकि मैं हूं का जो लक़ब है या जो नाम है वो यहूदी जानते हैं कि सिर्फ खुदा अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। För judarna visste, de kände till att jag är användes bara när man nämnde Gud. कोई इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। Ingen människa fick använda det. लेकिन जब यीशु बार बार ये कह रहा है När Jesus sa om och om igen, तो वो बहुत ही नाराज हुए और उन्हें जो है इस कदर वो गजब में गुस्से में आ गए कि वो उसको कत्ल कर देना चाहते हैं। ja, när de hörde Jesus säga det, då blev de förargade över honom och ville döda honom. लेकिन हमें जो है इस मुकाशफे को समझना है। Men vi behöver förstå denna uppenbarelse. सो इसके लिए पहली बात जो खुदा ने कही वो उन्होंने बताया कि जिंदगी की रोटी मैं। För att förstå det här så ska vi lära oss Jesus att jag är livets bröd. और जब उन्होंने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं När han sa att jag är livets bröd, तो वो इस बात को ना सिर्फ कह रहा था inte bara att han sa det, बल्कि वो इसके बारे में बहुत सी चीजें जो हैं जब हम उनको स्टडी करेंगे तो हमें समझ लगेगी कि वही जिंदगी की रोटी है। inte bara att han sa det, ju mer vi kommer att lära oss så kommer vi förstå att han är livets bröd. क्यों उन्होंने कहा वो रोटी है? Varför sa han att han är bröd? क्योंकि रोटी जो है वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। För bröd är väldigt viktigt för vår överlevnad. जिंदा रहने के लिए रोटी खानी पड़ती है। Vi måste äta för att överleva. अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। Om vi inte äter mat så kommer vi att dö. इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ, Inte bara Jesus sa att jag är livets bröd, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने उस कस्बे को, उस गांव को चुना जिसका नाम बैतलहम है। utan han valde det stad som heter Betlehem. और बैतलहम का मतलब है, बैतलहम का क्या मतलब है? रोटी का घर। Och Betlehem betyder brödets hem. उसने उस कस्बे को चुना जिसका मतलब है रोटी का घर Han valde det stad som heter brödets hem. और वो उस कस्बे में पैदा हुआ Och han föddes i det stad. और फिर वो चरनी में आया। Och sen kom han i krubba. उसने उस जगह का इंतखाब किया Han valde det plats जो कि जानवरों की रोटी की जगह है som är djurens matställe. ताकि इंसान समझ सके, Så att människan ska förstå. ताकि हम जान सके För att vi ska कि förstå ये जो आया है, att han som har kommit, ये जो हमसे बोल रहा है han som talar till वो oss, रोटी है। han är bröd. हमने इसको खाना है, Vi behöver äta. हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। Det är väldigt viktigt. अगर हमने रूहानी तौर पे जीना है, Om vi vill leva, अगर हमने रूहानी तौर पे जिंदा रहना है om vi vill leva, तो फिर हमें यीशु को खाना så पड़ेगा। måste vi äta Jesus. जो यीशु को नहीं खाता, Den som inte äter, जो यीशु को नहीं लेता, den som inte tar जो यीशु को यीशु के तरीके से नहीं लेता, den som inte tar emot वो Jesus जिंदा नहीं रह सकता। kan inte leva. वो थोड़े वक्त के लिए जिंदा रहेगा, Han kan leva. वो थोड़े वक्त के लिए जिंदा नजर आएगा, Han kommer att kunna se ut, लेकिन वो अबदी मौत में चला जाएगा men han kommer förtappas för evigt. क्योंकि उसने यीशु को नहीं खाया। För han har inte ätit उसने Jesus. उसको नहीं खाया जो जिंदगी की रोटी है। Han har inte ätit han som är livets bröd. तो ये पूरे का पूरा बाब जो यूहन्ना 6 बाब है, Så hela Johannes kapitel 6,
ये सारा रोटी के मुतालिक है। Den handlar om bröd. इसमें आप बार बार रोटी की चीजों को पढ़ेंगे। Men vi läser om bröd om och om igen. अगर आपने इसको पूरे तौर पे नहीं पढ़ा Om ni inte har läst den hela kapitlet. तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आज अगर आप ये ऑनलाइन पैगाम सुन रहे हैं Jag uppmuntrar er alla och även de som lyssnar online. या आप जो चर्च में बैठे हैं आप इसको घर जाके जरूर 6 बाब को तसल्ली से एक दफा पढ़िए। Jag uppmuntrar verkligen er att läsa hela kapitlet. और ये बाब जो है ये रोटी के मोजज़े से शुरू होता है। Och den här kapitlet den börjar med brödets mirakel. 5 रोटियों को लिया गया Man tog 5 bröd और उनको तोड़ा गया och bröt dem. और वो 5000 को बांटी गई Och det delades ut till 5000 män. और 5 रोटियां 5000 लोगों ने खाई। Och 5 bröd mättade 5000 män. एक रोटी 1000 के लिए काफी थी। En bröd räckte till 1000. और खुदावन ने भी कहा कि जो खुदा के लोग हैं Och Jesus har sagt att de som tillhör Gud, वो एक शख्स 1000 पर गालिब आएगा। en människa kan övervinna över 1000. जब हम मसीह को ले लेते हैं तो हम गालिब आने वाले होते हैं। När vi tar emot Jesus, då vill vi övervinna. फिर आप एक नहीं बल्कि आप 1000 के बराबर काउंट होते हैं। Då räknas vi inte som en utan som 1000. खुदा आपको एक नहीं फिर देखता जब आप मसीह को ले लेते हैं। När vi har tagit emot Jesus så ser Gud oss inte. वो देखते हैं कि आप 1000 का मुकाबला कर सकते हैं। Han ser att vi kan möta 1000. आप 1000 पे गालिब आ सकते हैं। Vi kan stå emot 1000. ये जो बाब है 6 बाब यूहन्ना 6 बाब Kapitel 6 som vi har, Johannes kapitel 6. ये यूहन्ना की इंजील का सबसे लंबा चैप्टर Det är है। den längsta kapitlet. और ये जो मोजज़ा जो आप पहले इसी बाब में पहला मोजज़ा देखते हैं Och det första tecknet som vi ser i det här kapitlet, ये वाहिद मोजज़ा है det är den enda tecken जो चारों अंजील नवीसों ने लिखा है। som har upprepats i alla evangelier. बाकी कोई ऐसा मोजज़ा नहीं है Det finns ingen annan tecken जिसको सारे अंजील नवीस चारों की चारों अंजीलों में लिखा गया। som alla evangelierna har tecknat med. तो इसलिए ये खास बात है कि ये मोजज़ा सारी अंजीलों में लिखा गया और उसको कलमबंद किया गया Så det här var väldigt speciellt att det skrevs ner av alla 4 evangelier. ताकि हम जान सकें कि यीशु रोटी देने नहीं आया Så att vi ska kunna förstå att Jesus kom inte för att ge bröd, बल्कि वो रोटी बनने के लिए आया। utan han kom för att bli bröd. सो मुझे और आपको यीशु को रोटी के तौर पे लेना है। Så vi behöver ta emot Jesus som हमने उससे bröd. रोटी मांगनी नहीं है। Vi ska inte be om bröd. रोटी तो वो गुनाहगारों को भी देता है। Bröd ger han ju även रोटी तो वो उनको भी देते हैं जो उसको नहीं मानते। Även de som inte tror på honom får det. वो जो उसके नाम पे बुरा भला कहते हैं उनको भी वो रोटी देते हैं। De som talar illa om honom får även de bröd. सो जब वो यीशु आया है तो वो रोटी देने के लिए नहीं बल्कि वो रोटी बनने के लिए आया है ताकि मैं और आप उसको खा सकें। Så när Jesus kom han för att bli bröd, inte för att ge bröd. और रोटी बनने में मौत इन्वॉल्व है। Och för att bli bröd så inkluderar det död. जब रोटी बनती है तो बार बार मौत के प्रोसेस में से गुजरती När bröd bakas så går den igenom döden. है। जब दाना जो है गेहूं का दाना När vi tar vetekorn, तो वो वहां से शुरू करके रोटी बनने तक för att från ax till limpan alltså, वो बार बार मौत को एक्सपीरियंस करता है। den får gå igenom död. उसको पिसा जाता है, Man maler den. बारीक किया जाता है Man maler den väldigt और bra. उसको गूंदा जाता है। Och så knådar man sen. फिर उस रोटी को जो है वो बनाया जाता है Sen gör man brödet. और फिर उस रोटी को आग में से गुजरना पड़ता Och है। sen behöver det bröd gå igenom elden. और ना सिर्फ आग में से गुजरना पड़ता है, फिर उसको खा लिया जाता है Inte bara att den behöver gå igenom elden, और उसको men निगला जाता है den sväljs. और उसको हजम किया जाता Och है। sen går den igenom मकसद ये बार बार रोटी बनने का मतलब बार बार मौत में से गुजरना। Att bli bröd betyder att gå igenom möta döden om och om igen. रोटी बार बार मौत में से गुजरती है ताकि हम जिंदगी पा जाए। Bröd går igenom döden för att vi ska få liv. यीशु रोटी बना ताकि वो बार बार मौत में से गुजरे और मैं और आप हमेशा की जिंदगी पा जाए। Jesus fick också gå igenom döden för att vi skulle få evigt liv. यीशु ने इसलिए रोटी का मौजा नहीं किया कि लोग रोटी खा सके,
Jesus gjorde inte det här tecknet för att folk skulle äta bröd. उसने इसलिए मौजज़ा किया ताकि वो पूछ सके इसका मतलब क्या है, Han gjorde det tecknet för att de skulle fråga vad betyder det? और वो उनको बताए कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ, Och så fick han tillfälle att säga att jag är और वो livet. समझ सके कि ये जो सामने खड़ा है ये जिंदगी की रोटी खड़ी है। Och så skulle de förstå att den som står framför हमने oss इसे रोटी livets bröd. मांगनी नहीं है, हमने इसको खाना है। Vi ska inte be om bröd. हमने इसे रोटी लेनी नहीं है, हमने इसको लेना है, Vi ska inte be om bröd. Vi ska ta emot ताकि हम honom जिंदा रह सके। så att vi ska kunna leva. अगर किसी को भूख नहीं है Om ingen är hungrig तो वो रोटी नहीं खाएगा। så äter man inte. अगर किसी के अंदर रूहानी भूख नहीं जागती Om ingen har den andliga hunger तो वो मसीह को नहीं खाएगा, så kommer han inte äta. वो मसीह को नहीं लेगा, Han kommer inte क्योंकि ta उसके emot अंदर Jesus, भूख नहीं है। för han har ingen andliga hunger. हमें याद रखना है, Vi behöver- मसीह हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने नहीं आया, Jesus kom inte för att uppfylla våra önskningar. मसीह इसलिए आया था कि हमारी ख्वाहिशात को चेंज कर दे Han kom för att korrigera våra और önskningar. मसीह हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश बन Så जाए। att Jesus kan bli vår första och sista begär. मसीह इसलिए नहीं आया कि हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, Han kom inte för att han ska uppfylla våra vilja. वो इसलिए आया है ताकि वो हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, Han kom för att hans vilja ska ske i vårt liv. ताकि वो हमें अपने लिए इस्तेमाल कर सके। Så att vi kan bli använda av honom. सो जब 5000 को उसने रोटी खिलाई, Så när han hade mättat 5000, उसने 5 रोटी तोड़ी और वो 5000 के लिए काफी थी। han bröt de 5 bröd och det तो räckte इसका मतलब है कि जलाल कुदरत आसमान से आई है। Det betyder att härligheten har kommit उसने कहा मैं आसमान से उतरा हूँ Han sa jag har kommit från himlen और मैं तुम्हारे पास आया हूँ। och jag har kommit till er. और जब वो जलाल जो आसमान से आया उसने रोटी को टच किया है Och den här härligheten som kom ner तो från रोटी जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है Så brödet blev multiplicerat और वो सबके लिए काफी है। och den räckte för alla. मेरी और आपकी जरूरत ये नहीं कि हम मोजज़े को होता हुआ देखें, Min och din behov är inte att vi ska se tecken under. बल्कि जरूरत ये है कि हम उस जलाल को देखें जिसने मोजज़ा किया। Vi behöver se den härligheten som har gjort det tecknet. अगर हम मोजज़े पर निगाह करेंगे Om vi bara tittar på तो हम मोजज़ा चाहेंगे, om vi bara tittar på mirakel så vill vi bara se एक mirakel. मोजज़े के बाद दूसरा मोजज़ा, Mirakel efter mirakel. एक निशान के बाद दूसरा निशान। Ett tecken efter den andra. लेकिन अगर हम उस जलाल को देखेंगे Men om vi har ögonen på härligheten और उस जलाल को फॉलो करेंगे och följer den härligheten, और वो जलाल आसमान से उतरा है, det är härligheten som kommer ner तो från फिर himlen, हम जो है उस जलाल को फॉलो करके जो है वो आसमान तक पहुंच सके। så kan vi också följa den हमारी härligheten सोच, till himlen. हमारी सोच, Våra tankar, हमारे ख्याल våra tankar, वो जमीन से निकल के आसमान तक अप्रोच कर सके। de kan nå upp till himlen कब? जब हम जलाल को वॉच करें, när vi ser på härligheten. उस जलाल जिसने उस मोजज़े को किया। Den härligheten som har utfört det mirakel. और इस मोजज़े के बाद जो रोटी का मोजज़ा है, Och efter den här brödets tecken इसी बात के अंदर अगला एक वाक्य लिखा है। så händer det ännu en grej. उस बात के अंदर लिखा है कि वो अब पानी के ऊपर जो है कश्ती लेके जा रहे थे, सिर्फ शागिर्द, Det står att lärjungarna var i båten och de var på väg till andra sidan av और पानी जो है वो वहां पे जो है तूफान सा आने लगा। och så blev det storm. और कलाम में लिखा है कि वो सोच रहे हैं कि अब तो हम जो है 4 मील दूर आ गए हैं Och de tänker att vi har kommit nästan 4 mil bort. और यीशु उनके साथ नहीं था। Och Jesus var inte med där med båten. यीशु वहीं पे ठहरा हुआ था Jesus var kvar där. और वो सोच रहे थे कि हम यीशु से 4 मील दूर निकल आए। Och de tänker att vi är 4 mil bort ifrån Jesus. अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले आज जो है एक बड़ा मोजज़ा देखा है, De hade precis upplevt ett stort mirakel. क्रिएशन का मोजज़ा देखा है, Skapandes mirakel. लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं रख सकते Men ändå så tvivlade de. और उनके लिए यीशु अभी भी दूर 4 मील दूर जो है वो बैठा हुआ है। Ändå så var Jesus långt bort ifrån dem. और कलाम में लिखा है कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि कोई पानी पे चल के आ रहा है Men efter en kort stund så såg de att det är någon som kom. और वहां पे लिखा है कि जब उन्होंने देखा तो वो डर गए Och när de såg det så blev de förskräckta. और खुदा ने कहा कि डरो मत, Och Jesus sa, var inte förskräckta. मैं हूं, Det är jag. I am। Jag är. और कलाम में लिखा वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने के लिए राजी हो गए Och de blev, det står i ordet att de var villiga att ta in honom i båten. और जैसे ही लिखा है कि वो राजी हुए बोट पे चढ़ाने के लिए, अगली आयत लिखी है और उनकी बोट जो है मंजिल पे पहुंच गई।
Och det står i ordet att så fort de var villiga att ta in honom i båten så var de dit de var på väg. De var framme redan. 21 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं बाद में। Vi ska läsa vers 21. यूहन्ना की इंजील 6 बाब है। Johannes 6. लिखा है, पस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए। Ska jag läsa samtidigt? 21 ja. De skulle just ta upp honom i båten. और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। Men då var den redan framme vid den plats dit de var på väg. इसके दरमियान में कोई चीज यूहन्ना ने नहीं लिखी Det står ingenting emellan de här कि texterna. जब वो कश्ती में आया तो क्या हुआ। Att vad hände när han kom in i båten? ये जरूरी नहीं है। Det är inte viktigt. मौजज़ा हुआ है, अच्छी बात है, Tecken har skett, det är bra. लेकिन फोकस मौजज़ा नहीं है। Men vi ska inte ha fokus på under och tecken. फोकस मसीह। Vi ska fokusera på अगर Jesus. मसीह कश्ती में आ गया है, Om Jesus har kommit in i båten, आप राजी हैं उसे ले लेने के och लिए, ni är villiga att ta emot तो honom, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। så kommer ni att komma dit ni är på väg. आप बाकी चीजें भूल जाएं। Ni kommer att glömma allt. हमारी मुश्किल ये हम बाकी चीजें याद रखते हैं, Vi koncentrerar oss på våra problem. लेकिन आप याद रखें कि जब भी आपकी कश्ती अगर मुश्किल में है, Men kom ihåg, om livet håller på gånger, आपकी कश्ती में प्रॉब्लम है, मसाइल है, det är problem och bekymmer i livet, तो मसीह को राजी हो जाए, मसीह को अपनी कश्ती में लेने के लिए, bli villig att ta in Jesus i livet. उस तरीके से नहीं जैसे आप चाहते हैं, Inte på de villkor som man själv उस तरीके से जैसे मसीह चाहता है। utan på de villkor som Jesus vill. हमें यीशु को इस्तेमाल नहीं करना, Vi ska inte använda Jesus. हमने यीशु को इजाजत देने को हमें इस्तेमाल करें। Vi ska låta honom, att hans vilja ska ske. हमने अपनी जिंदगी खुदा को देनी है। Vi ska ge våra liv till Gud. और कलाम में लिखा है कि वो कश्ती पर जब चढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं, Och det står i ordet att när de var villiga att ta in honom i båten, तो कश्ती मंजिल पे पहुंच जाती है। så var båten på en gång på framme. जब यीशु आ जाता है När Jesus kommer तो मसले हल हो जाते हैं। så får vi lösningar på våra problem. मुझे और आपको याद रखना है कि मसीह दूर कहीं नहीं है। Vi ska komma ihåg att Jesus är inte långt bort. अगर आपकी कश्ती मुश्किल में है Om ni har bekymmer, तो आप याद रखें मसीह जरूर आएगा। då kom ihåg, han kommer att komma. वो 4 मील दूर नहीं है। Han är inte 4 mil bort. वो मसीह जो है वो आप पर, आपने उस पर भरोसा रखना है कि मसीह जरूर आएगा। Lita på att han kommer att komma. वो आपकी जिंदगी में पानियों पे चल के आना पड़े, वो पानियों पे चल के आप तक आए। Behöver han gå på vattnet så kommer han komma. वो शेरों की गार है, वो गार में उतर के आपके पास आ जाएगा। Är det i lejongrop så kommer han komma in i lejongropen. अगर उसे भट्टी में आके आना पड़े, वो आके भट्टी में आ जाएगा। Om han behöver komma in i brinnande ugnen så kommer han. अगर उसे यरू की दीवारें गिराने के लिए आना पड़े, वो यरू की दीवारें गिराने के लिए आ जाएगा। Om det behövs fällas Jerikos murar så kommer han fälla den. अगर उसे गुलसम 2 टुकड़े करने के लिए आना पड़े, गुलसम को 2 टुकड़े करने के लिए Om han behöver dela på havet så kommer han göra det. उसको कुछ भी करना पड़े, वो आप तक आएगा, Han kommer att göra allt för att komma till. क्योंकि आप राजी हो गए हैं उसे अपनी जिंदगी में लेने के। För att ni har blivit villiga att ta in honom. अगर आप राजी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। Om inte ni är villiga så kan inte han göra någonting. मुझे और आपको राजी होना है कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए। Vi måste bli villiga, villigt ta emot honom. हमने उसके तरीके से उसके साथ चलना है, På hans villkor. अपने तरीके से नहीं। Inte på våra villkor. फिर बरकत आएगी, Då kommer han. नया काम होगा। Då kommer något nytt att hända. हमने उस जगह पहुंचना है Vi behöver att komma dit. जहां पे मसीह ने कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। Där Jesus sa, inte min vilja men låt din vilja ske. वो तो पहले से जानता था क्या होगा। Han visste redan vad som वो skulle. सब कुछ आपको और मुझे सिखाने के लिए कह रहा Det här gjorde han och sa han för att vi skulle få lära था। oss. हम उसे उसी वक्त प्यार करते और मान सकते हैं। Vi kan bara älska honom och be från honom. बहुत दफा की सिचुएशंस में I många av våra situationer. जब सिर्फ वो करे जो हम चाहते हैं, När han gör precis det vi vill. हमें उसकी सारी किस्म की जो उसके इलाही प्रोग्राम है उनमें सिंक्रोनाइज होने के लिए तैयार रहना है। Vi måste lägga ner våra egna agendan, vår egen vilja och lyssna på honom. 5000 ने रोटी खाई है 5000 män har ätit और अब वो 5000 लोग जो हैं वो जाके सो गए, och de har gått och lagt sig och somnat. और जब वो सुबह उठे हैं Och när de vaknar på morgonen तो
तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपनी अपनी कश्तियां निकाली Så står det i ordet att de tog fram sina båtar. और वो यीशु को ढूंढने लगे Och de började leta efter Jesus. और वो यीशु को ढूंढते ढूंढते वो कफरनहूम में पहुंचे Och i deras letande så kom de till Kafarnaum. और जब वो कफरनहूम में पहुंचे हैं अभी जो आपने पढ़ा है Och när de har kommit dit तो वो जो है यीशु के साथ यीशु कहने लगे खुदावन तू इधर है och så säger de, är du här? तो वो बड़े जो है वो हैरान हो रहे हैं Och de är väldigt förvånade. और कलाम में लिखा है 24 आयत के अंदर I vers 24 så står det कि वो यीशु की तलाश कर रहे हैं att de höll på och sökte efter Jesus. और ये बड़ी खूबसूरत बात है यीशु को तलाश कर Och det är vackert att söka efter Jesus. लेकिन जब 26 आयत पढ़ते Men हैं när vi ser i vers 26 तो यीशु ने उनको डांट दिया så Jesus han blev arg på dem. यीशु ने कहा कि तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे Jesus sa att ni letar inte efter mig. और वो बड़े हैरान हुए कि नहीं खुदावंद हम तुझे ढूंढ रहे हैं Men de försökte säga nej, vi söker dig. और उसने कहा कि नहीं तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे तुम रोटियां ढूंढ रहे Nej, han sa ni söker inte mig, ni söker efter bröd. तुम जो है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें रोटियों की जरूरत Ni behöver inte mig, ni behöver bröd. है और इस बात के लिए वो बड़े उदास हो गए Och de blev ledsna över det. और उन्होंने सोचा कि खुदावंद ने ये क्या बात कर दी Och så tänker de, vad säger han? कि हम रोटी ढूंढ रहे हैं Att vi håller på att leta efter bröd. उनको इस बात को जानने की जरूरत थी कि यीशु रोटी बनाने वाला नहीं है यीशु खुद रोटी है De behövde förstå att Jesus var inte den som gjorde bröd, han var brödet själv. और यीशु ने उनको कहा कि नहीं तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे Och Jesus sa, ni söker inte efter mig. और यीशु उसमें खुश होता है जब हम यीशु की तलाश करते Och Jesus blir glad när vi söker efter हैं honom. हमें यीशु को ढूंढना है Vi behöver söka efter हमने Jesus. यीशु में अपने मसले का हल नहीं ढूंढना Vi ska inte leta efter lösningar på problem hos Jesus. जब यीशु मिल जाएगा När Jesus har hittats, तो फिर हमें सब कुछ मिल जाएगा då kommer allting lösa sig. हमारी सारी चीजें जो है अपनी अपनी जगह पे आ जाए Allting kommer att hamna på plats. हम बात का इसलिए दुआ करते हैं कि हमारा मसला हल हो जाए Ibland ber vi för att våra problem ska bli दुआ करनी है Vi behöver be इसलिए कि हम मसीह से प्यार करते हैं för att vi älskar Jesus. और फिर हमारी चीजें अपनी जगह पे आ जाएंगी Då kommer allt att falla på plats. और कलाम में लिखा है कि जब खुदावन ने इन 5000 से बात करनी शुरू की Det står i ordet att när Jesus började tala till de här 5000, हम नहीं जानते कि ये 5000 थे क्या अब उससे भी ज्यादा आ गए थे उनकी बातें सुन के कि जो यीशु ने किया है det kan ha samlats ännu fler människor än 5000. और कलाम में लिखा है कि जब वो उससे मिले हैं Och det står i ordet att när de möter honom, और यीशु ने कहा है कि तुम मुझे नहीं रोटी ढूंढ रहे हो och Jesus sa att ni söker inte mig utan bröd. तो उससे पहले जो है चीजें बड़ी अच्छी हैं 4 बातें बड़ी अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं Det står 4 väldigt bra saker. वहां पे लिखा है 14 आयत के अंदर लिखा है हम आयात नहीं पढ़ेंगे I vers 14 står det 14 आयत के अंदर उसने कहा कि ये आने वाला नबी है så säger de att han är den kommande profet. और फिर 15 आयत में लिखा है कि ये अनॉइंटेड किंग है ये बादशाह इसको बादशाह बनाएंगे Och så står det att han med våld så försökte de göra honom till kung. और फिर 25 आयत में लिखा है कि ये रब्बी है उस्ताद हम इससे सीखेंगे I 25 så står det att han är rabbi, han är vår lärare. और फिर 24 आयत में लिखा है कि वो उसकी तलाश करने लगे यीशु की तलाश करना अच्छी बात है Och i vers 24 så läser vi att de sökte efter Jesus. लेकिन जब यीशु ने कहा कि तुम जो है मेरी असल में तलाश नहीं रोटी की तलाश कर रहे हो Men när Jesus konfronterade att ni letar efter bröd och inte mig, तो वो परेशान हो गए så blir de ledsna. और सारा कुछ जो पहली 4 खूबसूरत और अच्छी बातें वो मसीह के लिए सोच रहे थे Och alla de här 4 bra saker som de hade tänkt om honom, अब वो बिल्कुल जो है उससे जो है उलट सोचने लगे nu blev det helt tvärtom. इसी एक ही चैप्टर के अंदर अजीब बात उनके साथ हुई Det sker väldigt kontroversiellt i det här kapitlet. ये 14 आयत जो है वो स्विच हो गई Vers 14 förbyts. 14 जो है 14 जो है 1 और 4 के साथ बनता है 14 det är 1 och 4. और अब 1 और 4 जो है स्विच हो गए 4 और 1 हो गया Så förbyttes det mot vers 41. हाँ अगर आप जो आयत 41 है उसको पढ़ेंगे Om vi läser vers 41. तो जब उन्होंने यीशु का कलाम सुना När de hörde Jesus ord, तो कलाम में वहां पे 41 आयत में लिखा है कि वो यीशु पर बुड़बुड़ाने लगे så står det att de började klaga på Jesus. और उसके बाद जो 25 आयत थी I vers 25.
कि ये उस्ताद है att han är vår rabbi. और वो भी स्विच हो. Den blev också förbytt. 25 आयत जो है 2 और 5 से बनता है 25. 25, det blir av 2 och 5. और जब वो स्विच हुई तो 52 आयत जब आप पढ़ते हैं Och läser vi 5 och 2. तो लिखा है कि वो यीशु की बातों से उसके साथ झगड़ा करने लगे. Att det blev, de började tvista med varandra. और फिर कलाम में लिखा है 60 आयत के अंदर, I vers 60 så står det. और वो यीशु को कहने लगे कि तेरा ये कलाम जो हमें नागवार गुजरता है. De säger till Jesus att det här är ett väldigt hårt tal. और फिर 66 आयत में लिखा है कि उसको छोड़ के चले. Och i vers 66 så står det att de lämnade honom. और 66 आयत जो है ये बड़ी खास आयत. Vers 66 är väldigt viktig vers. और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था और मैंने इसको बहुत सी चीजों में देखा तो मैंने इसको इस तौर से देखा कि ये जो 66 आयत है ये अंजीलों की या नए नामे की 666 है. När jag höll på att studera över det här så såg jag att vers 66 det blir som 666. क्योंकि ये 6 बाब की 66 आयत. För det är kapitel 6 vers 66. नए नामे में कोई ऐसा 6 बाब नहीं जिसकी 66 आयत है. Det finns ingen kapitel i Nya testamentet som har 66 vers. नहीं, कैपिटल है. कोई ऐसा 6 बाब नहीं है जिसकी 66 आयत. Det finns ingen kapitel 6 som har vers 66. लेकिन ये वाहिद ऐसा नए नामे का चैप्टर 6 है Det är den enda kapitlet som är 6 जिसकी 66 आयत है. som har vers 66. और 6 बाब की 66 आयत 666 आयत ये है Och det blir 666 कि उसके शागिर्द उसको छोड़ के चले. att hans lärjungarna gick ifrån honom. जब उसने कहा कि रोटी मैं, När han sa att jag är brödet. मुझे खाना है तो Ni ska äta mig. मेरा लहू पीना है. Ni ska dricka mitt तो blod. ये कलाम उनके लिए नागवार था. Det blev för hårt för ये dem. कलाम उनकी थियोलॉजी से नहीं मिलता था. Det ordet var tvärt emot deras teologiska lära. ये बातें उन्होंने अभी तक नहीं सीखी. De hade inte förstått och lärt sig dessa saker. वो इसके लिए राजी नहीं थे. De var inte villiga att förstå det. वो इसके लिए जो है वो इसको लेना नहीं चाहते. De ville inte ta emot. लोग यीशु से कुछ चाहते हैं Folk vill någonting ifrån Jesus. लेकिन वो यीशु को नहीं चाहते. Men de vill inte ha Jesus. लोग चाहते हैं कि यीशु उनकी बात माने De vill att Jesus ska lyssna på dem. लेकिन वो यीशु की बात नहीं मानना. Men de vill inte lyssna på Jesus. वो चाहते हैं कि यीशु उनकी बात समझे De vill att Jesus ska förstå det. लेकिन वो यीशु की बात समझना नहीं Men चाहते. de vill inte förstå Jesus. आज प्रॉब्लम ये है लोग चर्च के अंदर Idag har vi problemet i kyrkan. लेकिन वो खुदा के अंदर नहीं. Men de är inte i Gud. मैं चाहता हूँ आप जो आज चर्च के अंदर बैठे हैं Jag vill att idag ni som sitter här i kyrkan. आपको पता होना चाहिए चर्च के अंदर बैठना काफी नहीं है. Ni ska förstå att det räcker inte med att vi sitter här på söndag. आपको चर्च के अंदर बैठने से ज्यादा खुदा में बैठना. Ni behöver vara i Gud. आपको चर्च में रहने से ज्यादा खुदा में रहना. Det är mer viktigt att vara i Gud. चर्च में तो आप शायद आप हफ्ते में 1 या 2 दफा आएंगे. Det är bara en dag i veckan som man kommer. लेकिन जब आप खुदा में रहेंगे तो 24 घंटे. Men om ni är i Gud så är ni där med honom 24 आपको timmar. रस्मी तौर पे खुदा के साथ नहीं चलना. Inte som traditionellt sett. खुदा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता. Gud kan inte verka genom den. आपने खुदा में आना, Ni behöver komma i खुदा में रहना. vara i जब आप Gud. खुदा में आ जाते हैं När vi kommer i तो फिर Gud, जहां आप बैठते हैं där ni sitter, वही मसीह आ जाता है. där kommer Jesus och sitter. मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो Jesus sa, जाएंगे där två eller tre som वहाँ kommer church i चला mitt namn, där blir det kyrka. सो मुझे और आपको मसीह को समझना है. Så vi behöver förstå Jesus. मुझे और आपको मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है. Jag och du, vi behöver ta emot Jesus i जब livet. यीशु ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ När Jesus sa jag är livets bröd, तो हमें यीशु को खाना है. så behöver vi äta Jesus. हमने यीशु को खिलाना नहीं है. Vi ska inte mata Jesus. आज अबलीस ने चर्चों को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है Satan har tagit kyrkan till den position कि वो यीशु को खिलाना चाहते. att vi matar Jesus. वो ये चाहते हैं कि यीशु उनकी सोचें समझे, Kyrkan vill att Jesus ska förstå उनके våra ख्याल tankar. यीशु के ख्याल. Att kyrkans tankar ska Jesus कलाम में लिखा है खुदा ने कहा कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं. Gud sa att mina tankar är inte era tankar. हमें खुदा के ख्यालों को अडॉप्ट करना है और अपनी जिंदगी में आने देना है. Vi behöver ta emot Guds tankar i vårat liv. यही हमारी कामयाबी है. Det är våran यही रूहानी जिंदगी है det är det andliga liv और खुदा यही चाहता है. och Gud vill det.
खुदावंद सबको बरकत दे। Gud välsigne er. अगले दफा जब हम जमा होंगे Nästa gång när vi samlas, तो जो दूसरा आई एम है då ska vi studera den andra, jag är. वो जो है वो बाब जो यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब उसमें से हम देखें। Vi ska kolla på Johannes evangeliet kapitel 8. कोशिश करें आप इस 8 बाब को पढ़ के आए, बल्कि बार बार पढ़ें इस हफ्ते के दौरान, Försök att läsa den under veckan. ताकि जब इसको स्टडी किया जाए Så att när vi ska studera den आप इसमें से सुने när ni lyssnar på तो det, आपको समझ आए कि क्या बात की जा रही है। kommer vi att förstå fullt. खुदावंद सबको बरकत। Gud välsigne er. थैंक यू वेरी मच।